हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 22 किताबें। तो अब हम पढ़ेंगे पाठ किताबें के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम राइम देखेंगे, अर्थ देखेंगे, प्रश्न और अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण, और आपको कुछ वर्क देंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ का राइम को। पाठ 22 किताबें। किताबें हमारी सबसे गहरी मित्र है। किताबों से ही ज्ञान का प्रसार होता है। किताबें बिना किसी भेदभाव के सभी तक ज्ञान पहुंचाती है। किताबों से ही हमें पुरानी बातों की जानकारी मिलती है। किसी देश के उत्थान पतन की जानकारी भी किताबों से ही मिलती है। किताबों ने बहुत से लोगों का जीवन बदल डाला। हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें प्रगति पथ पर बढ़ने में प्रोत्साहित करे। प्रस्तुत कविता में किताबों के इन्हीं गुणों का उल्लेख किया गया है। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, प्यार की, भार की, जीत की, हार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। चलिए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो हम देखते हैं पाठ 22 किताबें। तो किताबें सभी के पास है। किताबों में क्या क्या है? किताबों में पूरा संसार भरा पड़ा है। किताबों में पूरे संसार की ज्ञान की बातें हैं, और वो ज्ञान की बातें हमें कब प्राप्त होंगी? जब किताबों के पास हमें जाना है। किताबें हमें बुलाती हैं, हमें उसके पास जाना है, उसे पढ़ना है, और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, उसे हमें जानना है। ठीक है, तब हमें वो सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो उसी पर आधारित यह पाठ का चलिए अर्थ देख लेते हैं। किताबें करती हैं बातें। अगर आप किताबों में लिखी हुई अक्षरों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किताबें बातें करती हैं। वो आपसे बातें करती हैं, वो हर किसी के बारे में बातें करते हैं, वो किसी के व्यक्ति के बारे में, चीज़ के बारे में, है ना, सबके बारे में बात करती हैं। तो देखिए, आज हम इस किताब में देखते हैं कि वह हमसे क्या क्या बातें करती हैं। वह बीते ज़माने की बातें करती है। ठीक है, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। वह किस किस की बातें कर रही है? वह पुराने ज़माने की बात कर रही है, पूरे संसार की बातें कर रही है, संसार में रहने वाले इंसानों की, जो आज चल रहा है उसकी, और जो कल गुजर चुकी है उसकी भी। एक एक पल की बातें कर रही है। खुशियों की भी बातें हैं, उसमें गमों की बातें हैं। फूलों की, कोमल कोमल फूलों की बातें हैं, तो खून से भरी हुई बमों की बातें हैं। प्यार की बातें हैं, तो भार की बातें हैं। किसी के जीत की तो किसी की हार की बातें हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे? अब किताबें तो आपको सारी बातें बताएंगी, तो आपको सुनना है कि नहीं सुनना है इन किताबों की बातों को? तो आपको तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, तब तो आपको पता चलेगा कि वो किताब जो किस ज़माने की बात है, किसकी हार किसकी जीत है ना, कौन से रंग की फूल है, कौन से बम की बात है। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप किताबों की बातें सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो आपको सब कुछ पता चलेगा।
ठीक है, ये कहना चाहता है पाठ। अब चलिए दूसरे पैरा पर चलते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं आपसे। क्या कहना चाहती हैं किताबें? कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। अब आप हैं कि किताबों को छोड़ करके खेलने चले जाते हो, लेकिन किताबें तो आपके पास रहना चाहती हैं। आप किताबों के पास रहिए, उनसे बातें कीजिए, उनमें लिखी हुई चीज़ों को पढ़िए। क्या क्या रहती है बुक में? किताबों में क्या रहता है? चिड़ियाँ चहचहाती है, ठीक है, और किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं, और किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। अगर आप परियों वाली बुक लेंगे तो वो कहानी किस्से सुनाएंगे, है ना। ये सारी बातें क्या होती है? किताबों में होती हैं। आपको बस उसके पास रहना है और आपको पढ़ना है। किताबों में और क्या होता है? रॉकेट का राज है, किस प्रकार रॉकेट बनता है, कैसे ऊपर उड़ता है, क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है, किस प्रकार रॉकेट बनता है, सब है। बस आपको उसको पढ़ करके समझना है। साइंस की आवाज़ है, किताबों में पूरे साइंस भरा पड़ा है, आप उसको पढ़िए, समझिए। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है ना। सारी ज्ञान की बातें हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या आप इस संसार में जो ज्ञान से भरा हुआ है, आप उसमें नहीं जाना चाहोगे? किताबें आपसे कुछ कहना चाहती हैं और आपके पास ही रहना चाहती हैं। इस प्रकार यह पाठ का उच्चारण और अर्थ समाप्त होता है। चलिए प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। किताबें पढ़ने से क्या लाभ है? किताबें पढ़ने से बहुत सारे लाभ हैं। इसमें संसार की बातें, सुख दुख की बातें, विज्ञान की बातें, है ना, ज्ञान की बातें, सारी बातें हैं जिसे हम पढ़ करके समझ सकते हैं। तुम्हारी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं, सूची बनाओ। तो आपके पास जो लाइब्रेरी है, आपके पास कितने कौन कौन से बुक हैं, उसका सूची बनानी है आपको। किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कभी ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि किताबें तो हमेशा हमारे पास रहना ही चाहेंगी, हम ही उसको छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। किताबें प्रकृति के किन रहस्यों को खोलती है? किताबें प्रकृति की सारी रहस्यों को खोल सकती है ना। जैसे कि रॉकेट है, बम है ना, झरने हैं तो कैसे झरने चल रहे हैं, संसार की बातें, ज्ञान की, विज्ञान की बातें, हर चीज़ की बातें हैं जिसकी रहस्य को वो खोल सकती हैं। कवि ने किताबों के संसार को बड़ा क्यों बताया? क्योंकि किताबें अलग अलग भाषाओं में, है ना, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप जिस भाषा की पुस्तक पढ़ना चाहें, उस भाषा में सैकड़ों लाखों पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तुम किताबों के संसार में जाना चाहोगे या नहीं? अब यह आपको पूछ रहा है कि आप जाना चाहेंगे या नहीं। अगर जाना चाहेंगे तो क्यों, और नहीं जाना चाहेंगे तो क्यों, इसका उत्तर आपको लिखना है। नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करो। देखिए, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में ज्ञान की गंगा बहाती है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबों में साइंस के सारे राज हैं, ठीक है। देखिए, किताबों में साइंस की आवाज़ है, ठीक है। किताबों में ज्ञान का भंडार है, तो यहाँ पर किताबों में ज्ञान का भंडार है लिख सकते हैं, ठीक है। किताबों में साइंस की आवाज़ है, उसको आप कविता को देख करके लिख सकते हैं। तुमने कुछ किताबें अवश्य पढ़ी होंगी, उनमें से तुम्हें सबसे अच्छी किताब कौन सी लगी, उसकी कुछ अच्छी बातें लिखो। तो आपने जो जो भी बुक पढ़ा है, जो आपको अच्छा लगा है, उसको यहाँ पर लिखना है। तुम्हें अपनी कक्षा की कौन सी किताब सबसे कठिन लगती है और क्यों? क्या आपको अंग्रेजी कठिन लगता है, हिंदी कठिन लगता है, पर्यावरण, या सबसे ज़्यादा कठिन आपको गणित लगता है? अगर आपको गणित लगता है तो उसका नाम लिखेंगे, और क्यों, तो उसको जवाब भी आपको लिखना है, ठीक है। तुम अपनी किताबों में कैसी बातें पढ़ना पसंद करोगे? क्या वे बातें तुम्हारी किताबों में हैं कि नहीं है, उदाहरण देकर के समझाना है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। अब है भाषा तत्व और व्याकरण। जोड़ी बनानी है। चिड़िया चहचहाती हैं, खेत लहलहाते हैं, झरने गुनगुनाते हैं, किससे सुनाते हैं। तो आपको करके बताते हैं। देखिए, चिड़िया चहचहाती हैं, खेत लहलहाते हैं, झरने गुनगुनाते हैं, और किससे सुनाते हैं। इस प्रकार से आप इसको सही जोड़ी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। सही शब्द सोच करके लिखना है आपको। जैसे किताबों के पन्ने होते हैं तो पेड़ों के पत्ते होते हैं, और आकाश के बादल होते हैं, वर्षा की बूंदें होती है,
फूलों की खुशबू होती है, सागर की लहरें होती हैं, हिमालय की चोटी होती हैं, चिड़ियों की चहचहाट होती है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब विदेशी शब्दों को हिंदी शब्दों में जोड़ी बनानी है। चलिए आपको जोड़ी बना करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर किताबें, उसको पुस्तकें भी कहते हैं। जमाना, उसको युग कहते हैं। राज एक रहस्य है। ठीक है, खुशी, प्रसन्नता, गम, दुख, किस्सा, कथा। देखिए यहाँ पर हमने सही जोड़ी मिला करके आपको बता दिया है। ठीक है, अब है समान उच्चारण वाले दो दो शब्दों और आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार, हार, उसी प्रकार आप इसमें और लिख सकते हैं कार, पार। ठीक है, जीत, मीत, फिर आगे लिख सकते हैं रीत, हित। देखिए कल, पल, जल, फिर बल, इसमें झरना, भरना, करना, हरना। इस प्रकार आप इसमें आगे सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, हार शब्द के अक्षरों को अगर हम उलट कर लिखें तो रहा शब्द बनता है। उस प्रकार और दो दो अक्षर वाले उलट करके आपको बनाने हैं। तो जैसे कि हम इस पर लिख सकते हैं नाला, तो उसका मतलब उल्टा करेंगे तो लाना हो सकता है। ठीक है, फिर लाभ लिख सकते हैं, जिसका उल्टा करेंगे तो भला हो जाएगा। फिर लिखी, तो उसको उल्टा कर देंगे तो खिली हो जाएगा। और यहाँ पर राज है, तो राज का उल्टा करेंगे तो जरा बनता है। तो इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। अपनी पसंद के पुस्तक के बारे में 8 वाक्य लिखो। तो अगर आपको कोई पुस्तक पसंद है तो उसके बारे में लिखना है, तो जो आप लिख सकते हैं कि मेरे पुस्तक का नाम, आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं। उसमें आप कहानी किसका है उसके बारे में लिख सकते हैं, और उसमें आपका कौन सा पात्र आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। वह सच्चा है, झूठा है, बेईमान है, क्या है उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि उसके अंत में ये हुआ तो ये मुझे अच्छा लगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसमें 8 वाक्य लिख सकते हैं। और पुस्तकालय से कहानी, कविता की पुस्तकें लेकर पढ़ो, तो मुस्कान पुस्तकालय से आप बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। कोई एक कहानी पढ़कर कक्षा में फिर उसमें से सुनाना भी है। समाचार पत्र या पत्रिका में छपी कहानी को पढ़कर कक्षा में आपको सुनानी है। ठीक है, तो ये सारे वर्क आपको करनी है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए पार्ट के नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो आप अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।